बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इब्राहिम स्टडी। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई, और फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिस तरह सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज की मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ क्योंकि जो हम ऐप यूज़ कर रहे हैं अब, इंकस्केप, ये जो ऐप है, थोड़ा सा ना हमें इसका ट्यूटोरियल पहले से आना चाहिए। ट्यूटोरियल से मुराद थोड़े से हमने इसके अंदर के जो टूल्स हैं वो देखने होंगे। तो चलें जी, देखते हैं वो टूल्स की किस तरह वो टूल्स बनाए गए हैं और हम किस तरह उनसे काम ले सकते हैं। तो आइए जी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आज हम किस तरह कुछ चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो आइए जी चलते हैं। मैंने सोचा है कि चले छोटी सी वीडियो बना लूँ। सबसे पहले जी मैं चलता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक चीज़ आई थी डिज़ाइन बनने में, ठीक है, तो मैंने बनाई है, इसी ऐप से बनाई है। थोड़ी सी मैं आपको इस चीज़ के बारे में कंफर्म कर देता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। आज सबसे पहले इसे हमने एक बार प्रेस करके रिफ्रेशमेंट कर लेंगे कंप्यूटर को, ठीक है। अब दोबारा एक बार ऑन कर लें और रिफ्रेश जितना होगा ना, रिफ्रेश, तो ये थोड़ी सी देर लेगी ओपन होते में, ये थोड़ी सी देर लगेगी इस पर, अभी ओपन होगा। चलिए जी, अब ओपन हो गई है। अच्छा, ये भी शायद आप लोग सोचते होंगे यार ये थंबनेल कैसे बनता है, तो ये भी मैं इसी ऐप से ऐसे ही बनाता हूँ। जैसे अभी ये देखें, यार चीज़ अलग है इसकी, ये देखें आप, ये लिखा है, आप ये देखें, ये देखें, इसी चीज़ से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि ये थंबनेल मैं कैसे डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फिर वक्त कहाँ किया हुआ है, ठीक है। मैंने क्योंकि इस पे वीडियो में मैंने थोड़ा सा ट्यूटोरियल आधा दिखाना है, तो मैंने इसलिए इधर ये लिखा है। अच्छा, मैं क्या करना हूँ, मैं एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। मेरे पास इंकस्केप का ये न्यू पेज ओपन हो गया। सबसे पहले थोड़े से हम इधर टूल देख लेते हैं। ये तो अभी थोड़े से और इससे ज़्यादा और भी है। हम एक ही वीडियो में आखिर हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते ना, तो थोड़ी थोड़ी बना के। अब जी ये है पिक टूल, सिलेक्टर टूल, इधर इसका नाम है। तो कोरान पिक टूल था बाकी। अब ये जी एक रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये राउंड कैसे होगा, इसके राउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये रेक्टेंगल टूल, ओके, फिर शेप टूल इधर, क्योंकि हमारे वही टूल है अभी हमारे जो दिमाग में है, तो इसलिए थोड़ा सा कम करना चाहिए आप। ये अच्छा, ये जब आप इस टूल का नाम मैं आपको बताएं तो ये नोड टूल है इधर इसका नाम, ठीक है। तो ये ना आप लोग शेप टूल करें, ये देखेंगे, ये इस तरह वो खुद ही करेगा, ये देखें। अच्छा जी, अब क्या है अगली चीज़ हमारी, कि अगला जी जो टूल हमारा काम आता है वो है स्टार्ट टूल। ये भी बहुत काम आते हैं। अच्छा, क्या है, ये सारी चीज़ें बंद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है मेरी बात करने का मकसद कि ये चीज़ें हमें नज़र कैसे आएंगी, ये कहाँ से कैसे बन रही है। उसके लिए एक आसान सा हल निकाला है, और वो ये है कि इधर सफ़े में ही हर चीज़ अब नज़र, ये देखें ना, ये स्टार यूँ मैं कर रहा हूँ। जब मैं सफ़े से बाहर निकालूंगा चीज़, तो क्या है, वो चीज़ सफ़े से बाहर निकल जाएगी और इधर नज़र नहीं आएगी। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है जी
अल्लाह भला करे आपका। एक तो ये सफ़ा बाहर है, इसके बाहर में जो काम करूँगा वो मुझे इधर नहीं मिलेगी। अब ठीक है, मैं क्या करता हूँ जी, एक मिसाली तौर पे मैं ना एक बार दोबारा इसे लेके न्यू फाइल लेके कुछ भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ बनाएं जो मैं बना रहा हूँ, आप लोग मुख्तलिफ चीज़ बना ले, मसला नहीं है, इतनी टेंशन नहीं है इसमें। सबसे पहले जी मैं ना एक पेज लेके इस तरह का मैं एक इधर ये रख देता हूँ डिब्बा। अब क्या करूँगा जी, मैं इधर कॉपी और इधर पेस्ट। ठीक है जी, इसे थोड़ा सा साथ लेके मैं यूँ ना एक सिंपल सी चीज़ें बना लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल आप लोगों को दिखाने के लिए। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और ग्रुप कर दूंगा इसे। तो जी अब हम क्या करेंगे, मैं ना इसे अनग्रुप करके यूं कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा से ना ग्रुप करके इसकी मैं जी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ओके, फिर से मैं इसे जूम करके ये यहाँ तक। ठीक है, इस तरह ना मैं एक मिसाल के तौर पे चीज़ें ले लूँगा इस तरह। ठीक है, फिर कॉपी, फिर दोबारा पेस्ट। ठीक है जी, अभी अब ये देखते जाएंगे कि मैं इन दोनों को करके ग्रुप, दोनों को करके कॉपी और दोनों को करके पेस्ट। ठीक है, अब ये आप देखते जाए, ये बन तो कुछ नहीं रहा, बस ऐसे ही, लेकिन मैंने सोचा चले इस पर थोड़ी सी ना हम जो चीज़ मैं देखना चाहते हैं वो इसमें नज़र आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, दोबारा इसे पेस्ट। ठीक है जी, ये देखिए दोबारा से पेस्ट हो गया ये। ठीक है, अब दोबारा मैं क्या करूँगा, दोबारा जी मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा जी सबको पेस्ट कर दूँगा। ये अब मैं जी क्या करता हूँ, अनग्रुप और इधर से जी मैं दोबारा कॉपी और इधर जी मैं दोबारा इसे पेस्ट। ठीक है, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन जो चीज़ हमें बनानी है, जो चीज़ हमें देखनी है वो इसमें हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, मैं अब इसे ना यहाँ तक कर लूँ। ठीक है, अब आप ये देखें इसमें कि ये क्या है, ये यहाँ पे हमें पेज दिखा रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बना है, यहाँ पर वो डिज़ाइन। अब छोटा करूँगा वो दिखाएगा, अभी आपका इतना पेज खाली है। अब ये बड़ा करूँगा तो ये जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन कोरल ड्रा में नहीं था, लेकिन इधर क्या है कि हमें इधर ये ऑप्शन दिया गया है जी, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब जी ये देखिए, ये दिखा रहा है कि आपका सफाई इस वक्त फुल है डिज़ाइन से। ओके, अच्छा जी, अब मैं एक और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें अभी ज़्यादा ऑप्शन ट्राई तो नहीं किए, क्योंकि ज़्यादातर और काम में ही मसरूफ़ रहते हैं, वीडियो में और इस चीज़ में। तो लेकिन इसके सुना था कि यहाँ से इसके टेम्पलेट्स भी नज़र आते हैं। अच्छा, टेम्पलेट्स नहीं है मेरे ख्याल में, फिर ये पेजेस है। मुझे टेम्पलेट्स का कहा गया था, तो मेरे ख्याल में पेजेस होंगे, मुझे ऐसे हो सकता है। अच्छा, अब ये भी एक शेप है, क्या काम करेगी, ये इस तरह घूमेगी। ये देखिए, ये मुझे जहाँ ज़्यादातर लग रहा है कि ये मेरे हिसाब के मुताबिक, एक मिनट अजान हो रही है,
अच्छा जी, तो ये इसीलिए ज़्यादातर फिर ये ऐप होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा ये किस लिए ऐप है। ठीक है, तो अब जी क्या है हमारा, ये भी हो गया है। अच्छा, ये भी अब एक, आप लोग कहेंगे क्यों नहीं समझा रहे, ये भी शेप है लेकिन इसका काम नहीं आता ही नहीं है, बल्कि होता ही नहीं है इसका काम। मुझे तो आज तक इसका कोई काम नहीं आया, हो सकता है अक्सर को आता हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं है इसका काम। ठीक है, वैसे मैं देखता रहता हूँ उसे देख के। ठीक है, ये जितना छोड़ा करेंगे, सुनने में आया था ये भी एक टूल का हिस्सा है। ठीक है, ये भी जी हमारा इस तरह से ये टूल हो गया है। बाकी चंद टूल्स इधर भी है, अब इनका भी मुझे नहीं पता इनका ज़रा, क्योंकि जो मेरे काम आते हैं वो इनमें से कम तरी टूल है, ज़्यादातर नहीं मैं करता यूज़। ठीक है, तो ये देख लें जी, ये इस तरह से। ठीक है, और बाकी इसमें इतना कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी सी इसमें भी आ जाते हैं, इसमें फाइल में आ जाते हैं और इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फाइल के आगे न्यू है, न्यू का मतलब डॉक्यूमेंट है, टेम्पलेट्स का वही सफ़े का है, इधर भी यही है, इधर भी यही है, आप देख लें। इधर सेव एज के ऑप्शंस है, इधर इंपोर्ट का है। अच्छा, अब इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट ये है जी, मैं जैसे मिसाल के तौर पे इधर मेरे पास एक पिक होगी, शायद वो मैंने काम किया है अभी तो, हाँ ये तो ना, ये क्या है, इसे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, आपको मतलब पता लग जाएगा। ये देखें, ये इंपोर्ट का ये मतलब है कि इधर ये तस्वीर इंपोर्ट हो गई है। ओके, तो इधर ये है जी। अगला एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब आप सबको पता ही होगा कि A4 सफ़े में, फिर इधर ये PNG में होता है। ठीक है, अक्सर JPG में भी हो जाता है। एक्सपोर्ट कर देंगे इसे, ये एक्सपोर्ट है, ये ठीक है जी। तो इधर है अब प्रिंट, ये प्रिंटिंग का हमें बताएगा इधर से जी कैसे प्रिंट होना है। ठीक है, फाइल में प्रिंट भी आ जाता है। फिर ये कुछ और ऑप्शन है, ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अभी थोड़े मैं आपको मैं समझा रहा हूँ। ये अनडू है, ये देखिए Ctrl+Z इसके शॉर्टकट कमांड है। ये देखिए, अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि जी मैंने इधर भी ये एक चीज़ बना ली, ओके, और ये इधर भी एक बना लिया मैंने, और ये भी मैंने बना लिया। ये मैं बनाता जा रहा हूँ बस, ठीक है, मुझे चाहिए मैं बना। ठीक है, और ये जी मैंने इधर ये भी बना लिया। क्या है, अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मैं वही रेक्ट एंगल ही सही है, इधर कोई शेप ठीक नहीं है, तो Ctrl+Z मैं कर दूंगा, वो वापस हो जाएगा। वही से ये शेप भी अब ख़त्म हो गई है, दोबारा से मैं फिर वही लगा लूँगा। ठीक है जी, इसका ये मतलब है, कट का मतलब कि Ctrl+X, यानी कि ये ख़त्म हो जाता है इधर। बाकी कॉपी पेस्ट वाले बाकी इतने ज़्यादा काम नहीं आते। ऑब्जेक्ट में अब अक्सर क्या है जी कि क्लिपिंग मार्क्स, अब इसका मतलब नहीं पता होगा, तो चले जी मैं समझा देता हूँ। मसलन मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रा नहीं है वैसे, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि मैं ना इधर जी आ जाता हूँ गूगल में, और इधर मैं लिख देता हूँ जी, एक मिनट, ये ना इधर में आके इधर मैं लिख देता हूँ जी कोई चीज़ भी, जैसे एक मिनट, ठीक है, मैं इधर ये लिख रहा हूँ खाना काबा, ठीक है, मैं इधर से तस्वीर एक ले लेता हूँ, और इधर मैं कहीं भी जहाँ मैंने बनाया था ये काम कर रहा हूँ,
तो वहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ तस्वीर जो मैंने बनाई है, ली है सॉरी। अब क्या है जी, अब ये आ गया जी हम कैसे क्लिपिंग मास्क करें, क्योंकि उधर तो हम ऑब्जेक्ट में जाके कॉर्नर ड्रा में पावर क्लिप करते थे, इधर हमने तस्वीर को इसके अंदर करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको तरकीब बता देता हूँ जो जुगाड़ है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कोई रंग आप भर दें, मिसाल नहीं है रेड नहीं है आप ब्लू कर दें। अब इधर आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, ज़रूरी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी दूसरा एक सवाल है कि मैं आउटलाइन कैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि काम में तो आउटलाइन लगानी होती, तो मैं आउटलाइन नहीं लगा रहा, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं जी इधर मसलन इस बॉक्स को मैं अल्लाह भला करे जी 32 पे कर देता हूँ जी, 100 पे था 32 पे कर दिया। अब क्या है जी, अब मैं दोबारा से ड्रा करने के बाद, ठीक है सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया है, ये जी मेरे पास तस्वीर है ना, तो मैं क्या करूँगा कि इतना सा करके इन दोनों को क्लिक करके क्लिप करके देखते हैं। अच्छा क्लिप से वो नहीं हुआ है, यानी कि जैसे हम चाहते हैं कि तस्वीर एक क्लिप में आ जाए तो वो नहीं हुई तस्वीर, तो इसके लिए हमें फिर इसे भी छोटा करना होता है, ठीक है जी। हम इसे छोटा करने के बाद पहले इस पे फिर इस पे करके देख लेते हैं, मार्क्स में जाके सेट एज मार्क्स पे कर देते हैं। अच्छा मार्क्स पे वो तस्वीर ख़त्म हो जाती है, तो क्लिप में करूँगा इसे, क्लिप में जाके सेट, तो क्या है वो तस्वीर जो है वो सेट हो जाती है, ठीक है। अब इधर आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये क्यों नहीं इसके फुल अंदर जा रही है। अगर आपने फुल अंदर करनी है तो आपको फिर ये छोटा करना पड़ेगा। अब दोबारा तस्वीर सेलेक्ट करें और ये, और फिर आप एक बार क्लिप सेट क्लिप पे करके देखेंगे तो इंशाल्लाह वो तस्वीर इस तरह हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम उधर पावर क्लिप करते थे तो इधर ये तरीका आ चुका है, ठीक है। अब हर शेप इसमें अब इस तरह करना ही है, इसमें भी, ठीक है। बस ये है कि तस्वीर आपको छोटी करनी पड़ेगी या शेप, ठीक है। इन दोनों में से जो चीज़ छोटी करेंगे तो तस्वीर आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने पावर क्लिक किया है, ठीक है। माशाल्लाह जी अल्लाह ताला की शान है हर चीज़ में, और बहुत माशाल्लाह अच्छा है ये सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही होगी। अक्सर वीडियोस नहीं आ सकती, कुछ तबीयत भी ख़राब होती है और इस तरह की, ठीक है। अब जी आखिर में लिख देता हूँ कुछ, जैसे मैं लिख रहा हूँ इधर कि अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करें आप, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं आपके लिए, ओके। तो इधर मैं 100 कर देता हूँ, फिर कलर वाज़ेह नज़र आएगा। इधर मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, ये देखें अली इब्राहिम स्टूडियो, ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। अब ये नज़र नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ नज़र आए ताकि आप लोग सब्सक्राइब करो यार इसे। तो ये ले जी, आप लोग कहेंगे पहले भी हंस पड़ा, मुझे इसी बात में हंसी है, मैंने कहा एंड में चले चैनल का नाम, ये इससे ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, हमारा नाम इधर, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंशाल्लाह क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है जैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें यार, जल्दी करें, देर ना करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको मायूस नहीं करेगा, ये आप लोगों की खिदमत के लिए बनाएंगे, ठीक है जी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।